हेलो स्टूडेंट। तो तैयार जो अपने न्यू वीडियो कक्षा 10 से संबंधित कक्षा 10 का पद्य खंड से अवतरित 2 चैप्टरों का उठाया गया 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और आपके फुल संभावना है क्या यूपी बोर्ड एग्जाम में आने का। यह तो इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो आइए अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या किस किस चैप्टर से लिए हैं वो अभी हम बता देते हैं। सूरदास और तुलसीदास दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इसी चैप्टर से उठाया गया क्या 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। तो आइए अपने इस प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं। तो ध्यान से इसे हम लोग अच्छे से याद करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है इसे बताते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है। जो हमारे सूरदास हैं वह हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो यह किस काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या भक्ति काल से संबंधित है। क्या भक्ति काल से संबंधित हैं। तो अब आता है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूरा फुल वीडियो को अच्छे से वॉच करके देखिएगा और आपको अच्छे से इसका पूरा फुल आंसर और क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपको इसका उत्तर अच्छे से बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से इसको याद करते हुए चलिए। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो कौन है सर्वश्रेष्ठ कवि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, ए हो जाएगा सही। कौन है सूरदास जी हैं जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था। 1478 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या बी हो जाएगा राइट, 1478 ईस्वी में। तो अब आता है कि हमारा क्या अब आता है चौथा क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। क्या सूरदास का जन्म स्थान है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो कहाँ पर उनका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या रुनकता गांव है उनका जन्म स्थान। क्या रुनकता गांव मथुरा के। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सूरदास के आराध्य देव कौन थे। सूरदास के आराध्य देव कौन थे। ये तो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। तो आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से याद करिए। उनके आराध्य कौन थे। तो श्री कृष्ण जी थे। किनके, उनके सूरदास जी के आराध्य श्री कृष्ण जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। तो अब आता है कि हमारा छठवां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं। तो यह किस शाखा से संबंधित हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा राइट। क्या कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं सूरदास जी, बी हो जाएगा सही। तो अब आता है कि हमारा सातवां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करिए। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1587 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो मैं आपको प्रश्न पढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर बता रहा हूँ, तो मेरे साथ आप लोग याद करते हुए चलिए। मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ कि बताने के लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट करते चलिए, मैं आपको उसके लिए कोई भी रोक नहीं है। तो चलिए अपने इस प्रश्न को बताते चल रहे हैं और उत्तर भी बता रहे हैं। तो अच्छे से मेरे साथ याद करते हुए चलिए मेरे यार स्टूडेंट, प्यारे कक्षा 10 के छात्रों। तो अब आता है हमारा क्या आठवां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। अष्टछाप के नाम से कितने अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। यह अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। तो किसने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, बी हो जाएगा राइट। क्या विट्ठल नाथ ने बनाया था। क्या विट्ठल नाथ ने बनाया था। यस क्या सूरदास के गुरु हैं। तो अब आता है कि हमारा नौवां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए ध्यान से। निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्ति की के रचनाकार हैं। निर्गुण देश के वासी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो कौन है रचनाकार। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप भी जान रहे हैं हम भी जान रहे हैं। तो क्या सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर दे। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से किस रस के सम्राट माने जाते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सूरसागर किसके द्वारा रचित है। सूरसागर किसके द्वारा रचित है। तो ये किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, ख हो जाएगा सही। क्या सूरदास के द्वारा रचित है। तो अब बताया हमारा 12वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सूरसागर में कुल कितने पद हैं। सूरसागर में जो ये सूरसागर है इसमें कितने
पद हैं तो कितने पद हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या ख हो जाएगा राइट। 1 लाख पद हैं। कितने? 1 लाख पद हैं। क्या? 1 लाख पद हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है, हम 12वां प्रश्न को फिर से पढ़। हमारा 12वां प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। सूरदास सूरसागर। क्या हमारा 12वां प्रश्न को फिर से हम चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, सूरसागर में कुल कितने पद हैं? सूरसागर में कुल कितने पद हैं, तो कुल कितने पद हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्या? 1.25 लाख पद हैं। कितने? 1.25 लाख पद हैं सूरसागर में। तो अब आता है कि हमारा 13वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सुर सरावली में छंदों की संख्या है। जो सुर सरावली है इसमें छंदों की संख्या कितनी है? छंदों की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या ख हो जाएगा सही। 1107 छंद हैं सुर सरावली में। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। क्या साहित्य लहरी में दृष्टिकूट दृष्टिकूट पदों की संख्या है? साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है, तो क्या है पदों की संख्या? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट। क्या? 108 पद हैं। अब आता है कि हमारा 15वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? इन चार ऑप्शन में से कौन सी रचना सूरदास की है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट। घ हो जाएगा राइट। इनमें सभी मतलब सूरसागर भी उनकी रचना है, साहित्य लहरी भी है और सुर सरावली भी है। इन तीनों को मिला करके हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सही। तो हमारा डी हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। सूरदार। क्या? सूरदास, ये सूरदास है। क्या है? सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? सूरदास जी किस भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं? तो किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट। घ हो जाएगा राइट। कृष्ण श्याई। क्या? कृष्ण श्याई के भक्ति कवि हैं सूरदास जी। तो अब आता है कि हमारा 17वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। निम्न में से कौन सी कृति सूरदास की है? निम्न में से कौन सी कृति सूरदास की है? इन चार ऑप्शन में से कौन सी कृति सूरदास की है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट। सूरसागर है, सूरदास की कृति है सूरसागर। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। अष्टछाप कितने अष्टछाप कितने कवियों का संगठन है? जो यह अष्टछाप है ये कितने कवियों का संगठन है? कितने? 8 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। क्या? सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। सगुण मार्गी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कौन है प्रमुख कवि? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट। क्या? सूरदास जी हैं प्रमुख कवि। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो किस काल से? यह भी है भक्ति काल से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट। भक्ति काल से संबंधित है। तो अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से देखा जाए। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट। क्या? 1554 ईस्वी में हुआ था। क्या? तुलसीदास का जन्म। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है। तुलसीदास का सर्वमान्य जन्म स्थान है, तो कहाँ है उनका जन्म स्थान? क हो जाएगा। क्या? राजापुर है। राजापुर है उनका जन्म स्थान। तो अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन को अच्छे से याद कर। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1680 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट। तो अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन को भी अच्छे से याद करते हैं। तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तुलसीदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो किस शाखा के कवि थे? यह राम भक्ति शाखा के कवि थे। रामचरितमानस के प्रमुख रचयिता हैं तुलसीदास। तो अब आता है हमारा क्या 25वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना
किस में की है? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो किस भाषा में की है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट। क्या अवधी भाषा में की है तुलसीदास ने? तो अब आता है हमारा क्या 26वां क्वेश्चन आपके बीच। तुलसी की भक्ति किस प्रकार थी? तुलसी की भक्ति किस प्रकार थी? तो किस प्रकार थी? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट। क्या 10 से भाव की थी। तो अब आता है हमारा 27वां क्वेश्चन आपके बीच, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलसी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की कब प्रारंभ की? तुलसी ने रामचरितमानस की प्रसिद्ध ग्रंथ को कब प्रारंभ किया है? कब प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट। 1631 ईस्वी में किया है। क्या 1631 ईस्वी में किया है सर्वप्रथम। तो अब आता हमारा 28वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है? मतलब निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास ने की है? इन चारों में से कौन सी की रचना तुलसीदास जी ने की है? तो कौन सी की है? तो ऑप्शन नंबर डी घ हो जाएगा सही। क्या घ हो जाएगा सही? इनमें से सभी। विनय पत्रिका का भी किया है और गीतावली का भी किया है और कवितावली का भी किया है। तो ऑप्शन नंबर इन तीनों को मिलाकर होता है हमारा घ हो जाएगा राइट। क्या इनमें से सभी। तो अब आता हमारा 29वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है तुलसीदास का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? क हो जाएगा राइट। राम बोला नाम है। तो अब आता हमारा 30वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 30वां का क्या है? तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? जो ये तुलसीदास है इनके गुरु का नाम क्या है? तो क्या नाम है? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा राइट। क्या नरहरिदास है। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपके 30 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आया हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे धमाल से धमाल।